वो वहाँ से सुने। मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। पूरा मजमा बावाज़े बुलंद नबी पाक की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। जो आँख मुसलसल उसे देखे वो अबू बकर। हाय 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 अल्लाह 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 अल्लाह। जो आँख मुसलसल उसे देखे वो अबू बकर। जिस चेहरे का दीदार इबादत है अली है। आप नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह और बावाज़े बुलंद। जो आँख मुसलसल उसे देखे वो अबू बकर। जिस चेहरे का दीदार इबादत है अली है। जो राफजी सीनों पे गजब है वो उमर है। जो राफजी सीनों पे गजब है वो उमर है। जो नासबी ज़हनों पे क़यामत है अली है। जो नासबी ज़हनों पे क़यामत है अली है। मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर सा है। मैं बहुत इख्तिसार से अपनी गुफ्तगू करके अपनी बात आगे बढ़कर निकल जाऊंगा। और जो सोच कर आया है वो बोलने का भी मौका नहीं है, वक्त नहीं है। बहुत इख्तिसार के साथ मैं आपसे एक सवाल करूंगा। 2 अक्टूबर को क्या होता है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती। बोले ना वो आवाज़ बुलंद बुलंद आवाज से। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। और 22 जमात इस्सानी को क्या बात। उलमाए किराम से माजरत के साथ आप चुप रहे, आप खामोश रहे। अवाम में से जवाब दे, 22 जमात इस्सानी को क्या होता है? कुछ पता है? अच्छा सवाल। क्या कुछ पता है? क्या बात है भाई। माशाअल्लाह। देखिए अगर हाथ में उठवाने लग जाऊं तो 0.1% लोग इस बात पर लब्बैक कहते नजर आएंगे, है ना? अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। हम दुनिया के हीरोज का नाम याद रखते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में हम नहीं, हमारे बच्चे भी जानते हैं। लेकिन जिनके एहसान के तले आज सारी कायनात में इस्लाम का परचम बुलंद नजर आता है, जिनके सब्र, जिनकी वफाएं और जिनकी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बारगाह में पेश की जाने वाली जानिसारियां है, उसी का सदका है कि आज इस्लाम घर घर में पाया जाता है। उनका नाम, उनकी जात और उनके बारे में हमारे और आपके घर के बच्चे नहीं जानते। और बच्चे क्यों जाने, बड़ों को ही इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। मैंने सवाल किया 2 अक्टूबर, अक्सर लोगों ने जवाब दिया गांधी जयंती। याद रखना चाहिए, हम इस देश के रहने वाले हैं। लेकिन आप जरा सोच कर देखें कि आपके कल्ब में जो ईमान धड़कने बनकर धड़क रहा है, इस ईमान की हलावत का, इस ईमान की हलावत पे जो सदका है वो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का है। सारी कायनात में तमाम अंबिया व मुरसलीन के बाद अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर इजमा कि सारी कायनात में जो हुजूर पाक और तमाम अंबिया व मुरसलीन के बाद जो सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे आला जात है वो कोई और नहीं, सय्यदना अबू बकर सिद्दीक की जात मुबारक। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इस बारे में ज्यादा लबकुशाई कर सकूं, 2-4 बातें करके निकल जाऊंगा। सोच कर देखे कि वो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे जानिसार सहाबी, सारी कायनात में मुसलमानों के जो पहले खलीफा मुकर्रर हुए, जिन्हें मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 17 नमाजें पढ़ाने के लिए अपना मुसल्ला अता फरमाया, वो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हर जन्नत का दरवाजा, जन्नत के दरवाजे अपने चाहने वालों को उस दरवाजे से दाखिल होने वालों को बुलाएंगे,
बाबुर रैयान होगा वो रोजादारों को बुलाएगा, बाबु सलात होगा वो नमाज पढ़ने वालों को बुलाएगा, बाबु सदका होगा वो सदका करने वालों को बुलाएगा। आका फरमाते हैं कि 8 दरवाजे जन्नत के, हर दरवाजे से जिसको दाखिल होना होगा वो अपने दाखिल होने वाले लोगों को आवाज देकर बुलाएगा, जाने सारे मुस्तफा यारे गारे मुस्तफा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा भी अल्लाह का बंदा है जिसे जन्नत के 8 दरवाजे अपनी जानिब बुलाए? आका के चेहरे पर मुस्कुराहट मुस्तफा करीम के चेहरे की बलाएं लेने के लिए हाजिरी देती है। आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर जिस शख्स को जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे वो दरवाजा कोई और नहीं, वो शख्स कोई और नहीं, वो जात अबू बकर सिद्दीक तुम्हारी जात बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र खलीफा अव्वल, फैज़ाने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जनाबे सैफ रजा कानपुरी। 4 दिन पहले ये तारीख हमारे दरमियान से आई और गुजर गई है ना। 4 दिन पहले ये तारीख आई और गुजर गई। किसी को खबर नहीं हुई, कानों पे जू नहीं रहेंगी कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस जानिसार का तस्करा किया जाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवगर हैं। नमाज फजर हुई, फजर की नमाज के बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत करीमा थी, असहाब मुस्तफ़ा से खैरियत दरियाफ्त करते, उनके हालों को दरियाफ्त करते। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे की पेशकदमी के लाए अमल तैयार करते। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद नमाज फजर अपने असहाब से सवाल किया, बताओ आज रोजे से कौन है? सब एक दूसरे का चेहरा तक रहे थे। एक हाथ मजमे में से बुलंद होता है। सहाबा ने देखा कि बुलंद हाथ करने वाला कोई और नहीं, मुस्तफ़ा का साथी यारे गारे मुस्तफ़ा खलीफतुल मुस्लिमीन अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक, सब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर अपनी जान को निछार करने वाला अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर है, जो हाथ बुलंद करते हुए कहता है, आका आपका अबू बकर आज रोजे की हालत है। वाह 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 वाह, क्या बात है। इत्तेफाक हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है कि और असहाब भी रोजे से हों। हुजूर के अक्सर असहाब रोजे की हालत में रहा करते थे। अक्सर साहब असहाब मुस्तफ़ा को ये आदत करीमा थी। आका ने दूसरा सवाल किया, पूछा कि आज किसी ने फजर की नमाज से पहले किसी बीमार की इयादत भी की है? किसी ने बीमार की हालत दरियाफ्त की है? हमसे और आपसे पूछा जाएगा तो आप में से अक्सर लोगों का जवाब होगा, हमें तो ये भी नहीं पता कि फजर की अज़ान कब होती है, नमाज का वक्त कब है ना। अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, सहाबा इकराम की नूरानी जमात। आका पूछते हैं, आज किसी ने बीमार की इयादत की है? मुस्तफ़ा करीम के साथी, मुस्तफ़ा करीम के खलीफा, मुस्तफ़ा करीम के आशिक, आका करीम पर जानिसार करने वाले सय्यदना उमर फारूक अर्ज करते हैं, आका अभी फजर की नमाज हुई है, नमाज के बाद सब अपने अपने घरों को जाएंगे, बीमार की इयादत के लिए भी हम तशरीफ ले जाएंगे। आका अभी तो फजर हुई है, अभी कौन बीमार की इयादत करेगा? आका फरमाते हैं, उमर जरा जल्दी मत कर, थोड़ा देख तो सही कि कोई हाथ बुलंद करने वाला है या नहीं। किसी ने हाथ बुलंद न किया, एक हाथ फिर बुलंद होता है। सहाबा ने देखा हाथ बुलंद करने वाला कोई और नहीं, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर था। वाह 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 वाह, अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। अबू बकर सिद्दीक हाथ बुलंद करते हैं, आका मैंने बीमार की इयादत की। वाह वाह। हुजूर ने पूछा, अबू बकर बीमार की इयादत करके आए? कहा या रसूल अल्लाह, 3-4 दिनों से मेरा साथी अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मस्जिद में नजर नहीं आ रहा था। मैंने दरियाफ्त करवाया, पता किया कि क्या बात है कि वो मस्जिद की जानिब पेशकदमी नहीं करता। पता करने पे ये मालूम हुआ कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की तबीयत नासाज है। मैंने रात में पता किया था, मैं तहज्जुद के लिए जब उठा मुझे इस बात का यकीन था कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी तहज्जुद के लिए उठा होगा। मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के मकान पर गया, मैंने उसकी इयादत की। आका फजर की नमाज से पहले मैंने अपने साथी अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की इयादत फरमा दी।
ताज्जुब की बात है वाह या वाह नहीं? वाह वाह वाह, ताज्जुब की सुभान बात है अल्लाह, या नहीं? क्या बात है। हमारी कितनी फजर बिस्तर पे हो जाती है और हुजूर क्या के बात है, सहाबा बहुत फजर अच्छा, से वाह, पहले वाह, वाह, अजीम नेकियां करके मस्जिद आते हैं। अब आका ने तीसरा सवाल किया, तीसरा सवाल, अच्छा बताओ आज किसी ने फजर की नमाज से पहले किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को, किसी भूखे को खाना भी खिलाया? सब एक दूसरे का मुंह तक रहे। अल्लाह, हजरत उमर फारूक जुर्रत करते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अभी फजर हुई है, फजर की नमाज के बाद जाएंगे, मिस्कीन दरवाजे पे आएंगे, हम खाना जरूर खिलाएंगे, ये हमारी आदतें हैं, ये आपकी तरबियत का असर है। आका फरमाते उमर जल्दी न कर, थोड़ा इंतजार कर, शायद कोई हाथ उठा ले। सबने देखा किसी का हाथ बुलंद न हुआ, हाथ बुलंद फिर एक होता है। सबने जब निगाहें उठाकर देखी तो वो हाथ बुलंद करने वाला कोई और नहीं, तीनों मर्तबा बुलंद करने वाला हाथ अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर का। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सब हैरत में। वाह, अभी वाह, फजर हुई है, फजर से पहले बीमार की इयादत भी हो गई, खाना भी खिलाया गया। कैसे? हुजूर ने पूछा, अबू बकर क्या तुमने फजर की नमाज से पहले किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं फजर की नमाज की तैयारी कर रहा था, मेरा छोटा बेटा भूख की शिद्दत की वजह से ज़ारो कतार रो रहा था, मैंने अपनी शरीके हयात से फरमाया बच्चे के लिए रोटियां पका दो। मेरी बीवी ने मेरे बेटे के लिए 2 रोटियां पकाई। अभी मेरा बेटा एक रोटी खा रहा था, दूसरी रोटी उसके हाथों में थी कि अचानक दरवाजे पर साहिल ने दस्तक दिया और आवाज लगाई, अबू बकर मुझे यकीन था कि तुम्हारे घर का दरवाजा खुला होगा, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खिलाया खाया है, अल्लाह के नाम पर मेरी भूख की शिद्दत को कम करो। अबू बकर फरमाते हैं, मैं बेटे के करीब गया, बेटे ने एक रोटी खाई थी, दूसरी रोटी उसकी मुट्ठी में थी, मैंने बेटे के सर पे हाथ रखा, दूसरी रोटी उसके हाथ से ली, मिस्कीन को खाना देकर मैंने कहा जाओ मेरे और मेरे घर वालों के लिए दुआएं कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान आपको अल्लाह, पता है हुजूर ने 3 सवाल किए थे। वाह वाह रोजा किसने रखा, मिस्कीन को खाना किसने वाह खिलाया, वाह वाह वाह, बीमार की इयादत किसने किया? ऐसा लगता है कि हुजूर मजमे सहाबा में मनक़बत अबू बकर सुना रहे हैं। हाय हाय, आका और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे आका की निगाह नबूवत ने देखा था अबू बकर जब मस्जिद आ रहा है तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं, नमाज से पहले उसने अल्लाह की बारगाह की 3 ऐसी अजीम नेकियां कर रखी है कि जिसे फकत मैं जानता हूं, अब अल्लाह के हबीब के बताने से तमाम सहाबा जानने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, याद रखें अपने हीरोज को, याद रखें। वो कौम भुला दी जाती है, वो कौम बर्बाद हो जाती है जो अपने असलाफ की तारीख को फरामोश कर देती है। हम अपने आकाओं के, अपने रहबरों के, अपने रहनुमाओं के दिन और उनकी याद, उनके तस्करे अगर न सुने न बताएं तो हमारे बच्चों को क्या पता चलेगा? आप स्कूल के सिलेबस उठाकर देख लें, आपके बच्चों को बताया जाता है कि इस्लामिक तारीख क्या है। आप जुमा के दिन नमाज में उस वक्त मस्जिद में दाखिल होते हैं जब खतीब मिंबर पर खुतबा देने के लिए बैठ जाता है, और हद तो यह है कि दूसरों को छलांग लगाते हुए आगे बैठने की कोशिशें करते हैं। आपको नहीं पता है कि दीन क्या है, मजहब क्या है, इस्लाम क्या है। नुक्ताचीनियां करना हो तो चाय का प्याला सामने रखकर 2-4 लोग बैठेंगे, और जो मसले पार्लियामेंट में हल नहीं होते वो दीन के मसले लेकर बेंच पर बैठने की कोशिशें करते हैं। तो सीखें भी और सिखाएं भी। दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ान मुस्तफ़ा का ये मिशन ही है कि यहाँ के बच्चे तरबियत तालीम के साथ तरबियत याफ्ता भी हो जाएं। आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, वक्त मुझे इससे ज्यादा जाने की इजाजत नहीं देता। अबू बकर सिद्दीक कौन? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे थे, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि रब तबारक व तआला ने 360 खसलतें, 360 अच्छी आदतें, रब के हबीब फरमाते कि रब किसी बंदे से भलाई का इरादा करना चाहता है तो उन 360 खसलतों में से कोई एक खसलत उसे अता कर देता है। 360 में से कोई एक खसलत उसे अता कर देता। हुजूर फरमा रहे, अल्लाह के हबीब ने यह फरमाया, अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह क्या दुनिया में कोई ऐसा भी बंदा होगा
कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने ये तमाम 360 खसलतें रख दी हो, कोई होगा? हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, कहा अबू बकर घबराता क्यों है? अल्लाह ने तेरे अंदर वो 360 सारी खसलतें अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे खलीफे अव्वल, फज़ाइले हज़रत अबू बकर सिद्दीक। जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार गली गली नगर नगर, बुलंद आवाज से बोले, आवाजें आपकी बुलंद हो। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर है चर्चा जिनका अर्श पर, लगे हैं नारा फर्श पर, लगे हैं नारा फर्श पर। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशा अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे कफील भाई आपको। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा, उम्मुल मोमिनीन सय्यदतीना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जलवगर है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन की साजिज़ादी है। आसमान के सितारे झिलमिला रहे हैं, चमक रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन की शहजादी सय्यदतीना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने आका से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, इतने सितारे हैं आका, इतने सितारे हैं आका, क्या दुनिया में कोई ऐसा भी बंदा होगा जिसकी इतनी नेकियां होगी जितने आसमान के सितारे हैं? कोई है ऐसा? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा मेरा साथी है ना, मेरा यार, मेरा गुलाम, मेरा सहाबी। पूछा कौन? कहा कि मेरा साथी उमर। उमर, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब फरमाते हैं, आयशा जितने आसमान के सितारे हैं मेरे साथी उमर की उतनी नेकियां। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पे थोड़ी मायूसी आई। सबको अपने घर की बातें प्यारी होती है। वो इंतजार कर रही थी कि काश अगर नाम आए तो मेरे बाबा अबू बकर का नाम आए। थोड़ी चेहरे पे मायूसी आई। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर मेरे बाबा अबू बकर, मेरे बाबा अबू बकर की ने किया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा आसमान के जितने सितारे हैं उमर की उतनी नेकियां हैं, और उमर की तमाम नेकियां मिलकर भी मेरे अबू बकर की एक नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह 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 अल्लाह, उमर की तमाम नेकियां, खिताबत है, उमर की तमाम नेकियां मिलकर मेरे अबू बकर की एक नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती। किसका तस्करा कर रहा हूं? किसका तस्करा कर रहा हूं? और ये उमर फारूक वो है जिनके बारे में आका ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। जिनके बारे में आका ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते से चलता है शैतान रास्ते को बदल देता है। जिनके बारे में आका ने फरमाया कि उमर की जबान पर हक होता है। जिनके मशवरे और जिनके अदल, जिनके इंसाफ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनकी ताईद में कुरानी आयतों का नुज़ूल फरमाता है। और वो सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब फरमाते हैं तो यूं अर्ज करते हैं कि काश मैं अबू बकर के सीने पे उगने वाला बाल होता, उमर न होता। काश मैं वो अबू बकर के सीने पे उगने वाला बाल बनकर पैदा होता, उमर बनकर पैदा ना होता। और ये हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं, अगर अगर मेरी जिंदगी की तमाम नेकियां, मेरी बात समझ रहे, सुन रहे हैं आप? मेरी जिंदगी की तमाम नेकियां अबू बकर मांगे तो मैं दे दूं, बदले में फकत वो नेकी दे दे जो गारे सौर में 3 दिन 3 रात मुस्तफा करीम के साथ उन्होंने गुजारी। सारी नेकियां दे दे, मैं ले लूं, सारी नेकियां मैं दे दूं, एक नेकी के बदले उमर अपनी जिंदगी की तमाम नेकियां कुर्बान करने के लिए तैयार। और रिवायतें तो यहां तक कहती है कि हुजूर ने हजरत जिब्रील अमीन से एक बार पूछा कि जिब्रील, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें किसी बशर के लिबास में पैदा करे, बशर का रूप अता करे,
तो बताओ कि किसका लिबास, किसका रूप धारण करना चाहोगे? हजरत जिब्रील अमी सिदरतुल मुंतहा के मकी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के खादिमे खास हजरत सज्जदना जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर रब तबारक व तआला मुझे लिबासे बशर अता करे तो मैं रब से दुआ करूंगा कि मौला मुझे और किसी के लिबास में नहीं, अबू बकर के रूप में इस दुनिया में पैदा फरमा। मैंने कहा था कि हजरत उमर फारूक ने कहा कि जिंदगी की तमाम नेकियां ले ले और एक गार वाली नेकी दे दे, मैं देने के लिए तैयार हूं। गार का मामला क्या है? यह हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक अपने घर में हैं, शब हिजरत हुजूर ने मौला अली को अपने बिस्तर पर सोने का हुक्म दिया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र हिजरत पर निकले, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे के करीब आए। अभी दरवाजे पे दस्तक न थी कि दरवाज़ा यूं खुद ब खुद खुल गया। सामने अबू बकर सिद्दीक को देखा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसाफिर के लिबास में मलबूस हैं, बिल्कुल तैयार, ऐसा लगता है कि कहीं जाने की तैयारी है। आका ने पूछा, अरे अबू बकर कहीं जाने का इरादा है? कहा हाँ या रसूलल्लाह। पूछा कि कहाँ जाते हो? कहा आका जहां जहां आका जाएंगे गुलाम उनके पीछे पीछे चलेगा। आका ने पूछा, अबू बकर बात क्या है? ये रात सोने की है, ये रात आराम करने का वक्त है, अभी तुम तैयार कैसे हो? क्या तुम्हें मेरे आने की खबर थी? आका के गुलाम अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बरसों पहले आपने एक मर्तबा कहा था अबू बकर अल्लाह के हुक्म का इंतजार है, किसी भी रात हिजरत करना पड़ सकता है। ऐ अबू बकर, जब मैं हिजरत के लिए निकलूंगा अकेले नहीं जाऊंगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के जाऊंगा। अबू बकर कहते हैं, आका ये बात कहे हुए बरसों गुजर गए, लेकिन आज तक अबू बकर ने अपनी पीठ को बिस्तर पे नहीं लगाया, हर रात तैयार होकर खड़ा रहता है कि कब मेरे महबूब की आमद हो। आका आगे आगे जाए, गुलाम पीछे पीछे। वाह 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 वाह। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हुजूर ने ये बात तकरीबन 11 या 12 साल पहले कही थी। अबू बकर एक रात आ सकती है जब हिजरत का हुक्म आएगा। अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने जब से आज तक अपनी पीठ को बिस्तर पे नहीं लगाया, हर रात सोने के लिए होती है, अबू बकर नहीं सोता। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार खड़े होते हैं, कब महबूब की आमद हो, दरवाजे पे दस्तक देना न पड़े, कदमे मुस्तफ़ा की आहट पर अबू बकर ने अपना दरवाजा खोला। और यही वजह है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, दरबार मुस्तफ़ा में जनाजे को ले जाकर रख दिया गया। अबू बकर सिद्दीक ने वसीयत फरमाई थी, बस इतना कहना, बस इतना कहना, आका आपके गुलाम का जनाजा हाजिर है, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए तो अंदर ले जाकर दफन करना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब दरबार मुस्तफ़ा के सामने रखा गया, दरवाजा खुद ब खुद खुला, ज़हन काम करता है, मुस्तफ़ा के कदमों की आहट पर बिना दस्तक दिए अबू बकर ने दरवाजा खुद ब खुद खोला था। अल्लाह के हबीब ने इनाम अता फरमाया, अबू बकर तेरे इंतकाल के बाद मेरी बारगाह का दरवाजा तेरे लिए खोला जाए। हबीब हाय हाय। ये सफर हिजरत पे निकले, चलते चलते अबू बकर सिद्दीक कभी दौड़ कर आगे चले जाते, थोड़ी दूर आगे बढ़ते, दौड़ते रहते, फिर पीछे आ जाते, फिर पीछे चलते, फिर थोड़ा जाने के बाद राइट साइड दाहिनी जानिब, फिर थोड़ी देर के बाद लेफ्ट साइड बाईं जानिब, कभी आगे कभी पीछे, कभी राइट कभी लेफ्ट। अबू बकर यूं ही कर रहे, सफर भी हो रहा है और कभी आगे चलते हैं कभी पीछे। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, पूछा अबू बकर ये क्या करते हो? अबू बकर अर्ज करते हैं, आका मैं जब पीछे चलता हूं तो खदशा होता है कि कहीं सामने से कोई हमला ना कर दे, सामने चला जाता हूं। जब सामने होता हूं तो खदशा होता है कि कोई पीछे से आकर हमला न कर दे, पीछे आ जाता हूं। जब पीछे रहता हूं तो खदशा होता है कोई राइट साइड या कोई लेफ्ट साइड से ना आ जाए, इसलिए मैं चक्कर लगाता रहता हूं कि अगर कोई दुश्मनों की जानिब से चलने वाली हमला आवर से आप पर निशाना साधे तो आपके जिस्मों को जख्मी न करे, अगर जख्म पहुंचाना है तो अबू बकर के सीने को छल ले।
आखिरी बात 2 से 3 मिनट लेकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? एक सवाल करूंगा। जब हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गारे सौर पे पहुंचे, गारे सौर के करीब, गारे सौर जिन्होंने देखा है उनसे पूछ लीजिएगा कि गारे सौर कितनी बुलंदी पर है। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आका को अपने कांधे पे सवार करके गारे सौर का सफ़र किया। जब वहाँ पहुँचे, दरवाजे पे पहुँचे, अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ करते हैं आका थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैं अंदर जाकर पहले गार की सफाई करूं। अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, गार की सफाई की, जितने सुराख थे उन सुराखों को अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर बंद किए। एक सुराख रह गया था लेकिन सत्र छुपाने के अलावा इतना जायद कपड़ा मौजूद न था कि जिससे गार के उस सुराख को बंद किया जा सके। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ियां वहां पर रख दी। अब अर्ज किया आका अंदर तशरीफ ले आइए। हुजूर अंदर कदम रंजाई फरमाते हैं। आका करीम ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया इरशाद फरमाया अबू बकर मुझे नींद का एहसास होता है। जब आका की नींद की बात आए तो खबरदार अपनी नींद के जैसा तसव्वुर न करें। मेरे आका ने बरजस्ता फरमाया है जब मैं सोता हूं तो फकत मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल तो जागता रहता है। हुजूर अंदर तशरीफ ले आए। आका के गुलाम ने यूं बैठकर अपनी झोलियों को हाजिर किया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी गोद हाजिर है, आप यहाँ आराम फरमा ले। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर रखकर आराम कर रहे हैं। अब यहीं पर एक तारीख का नया मोड़ तैयार होता है। अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, अपनी आंखें हुजूर के चेहरे पे जमाए हुए हैं। हुजूर के चेहरों से अपनी आंखों को मुस्तफ़ा करीम के वो साथी मुनव्वर कर रहे हैं। और वहां गार में एक सांप बरसों से इस इंतजार में छुपा बैठा था कि कब महबूब मुस्तफ़ा की आमद हो, कब काली काली कमली वाले की आमद हो, उनके कदमों की आहट हो, उनके जिस्म से निकलने वाली खुशबुएं आए और मैं चेहरा निकाल कर, मैं गार से बाहर निकल कर, मैं बिल से बाहर निकल कर उनके रुखे ज़ेबा से अपनी आंखों को मुनव्वर करूं। अब वो हर दरवाजे से बाहर निकलना चाहता है, कपड़ा रखा हुआ है, ठूसा हुआ है, निकल नहीं पाता, लेकिन एक सुराख के करीब वो रुक जाता है। देखता क्या है कि सामने कपड़ा नहीं, नरम कोई चीज है, नरम मतलब एड़ी का हिस्सा है। उसने एक डंक मारा, अबू बकर के इश्क ने बर्दाश्त किया। उसने एक और डंक मारा, अबू बकर ने बर्दाश्त किया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारी फितरत है, हमारा नेचर है कि अचानक कोई चीज हमारे कदमों के करीब आए, आप पीछे हटते हैं। वहां भी अबू बकर के कदमों पे सांप ने डंक मारा था। फितरत कहती थी कि अबू बकर पीछे हटो, लेकिन इश्क ये था कि अपनी एड़ियां दबाकर यूं इरशाद फरमा रहे थे, गोया यूं फरमा रहे थे अगर तेरे अंदर जहर है तो मेरी एड़ियों में मुस्तफा के इश्क की खैरात। वाह 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 वाह। सांप ने डंक मारा, जिस्म में जहर सरायत कर गया। आंखों से तकलीफ ने आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकलना पसंद किया और वो निकलने वाले आंखों का आंसू कहाँ गिरे? उस चेहरे पे गिरे कि जिस चेहरे को कोई देखे तो सहाबी कहलाए। उस चेहरे पे गिरे जिस चेहरे को कुरान की आयत करीमा की सूरत में हम तिलावत करते हैं। मुस्तफ़ा करीम के रुखे वद्दुहा पर अबू बकर की आंखों का आंसू गिरा। आका की आंखें खुली, पूछा अबू बकर क्या हो गया? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सांप ने डंक मारा है। हुजूर ने फरमाया सांप का डंक तेरी एड़ियों में है और तेरी झोली में मुकम्मल शिफा मौजूद है। अपनी एड़ियां बाहर निकाल। अबू बकर ने अपनी एड़ियां बाहर निकाली। अब लोगों, हम अकीदा अहले सुन्नत के मानने वाले, हमारा अकीदा आसमानों जमीन के दरमियान कोई उड़ने वाले खिलौनों की तरह नहीं है जो हवाओं के झोंकों से कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी ऊपर कभी नीचे जाए। हम अकीदा अहले सुन्नत व जमात अल मारूफ मसलक आला हजरत का जो अकीदा है ये सरासर कुरान व हदीस की रोशनी पर मुसज्जन है। आका ने अपना लुआब निकाला, लुआब मुबारक अबू बकर सिद्दीक की एड़ियों पे मरहम की तरह लगाया, मरहम की तरह। अबू बकर फरमाते हैं खुदा की कसम मुस्तफ़ा के लुआब का लगना था, मुझे पता ही न चला कि मेरे पांव पे सांप ने कभी डंक भी मारा। अल्लाह 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 अल्लाह। एक बात पूछूं, आप चाहते हैं कि आपके दिल में हुजूर आए? चाहते हैं कि हुजूर आपके दिल में? देखिए जिसका जो काम है करने दे, जिसका जो काम है करने दे, आशिक अपना काम करे। आप चाहते हैं कि दिल में हुजूर आए? बेशक चाहते हैं,
चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हुजूर आपके दिल में आए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहते क्या हैं कि बात। हुजूर आपके दिल में आए? आए? चाहते हैं कि हुजूर आपके दिल में आए? इस दिल के तार तार से मुस्तफा मुस्तफा की याद हो, इस दिल के तार तार से मुस्तफा मुस्तफा की सदाएं निकले। हम चाहते हैं, एक नुस्खा है और वो नुस्खा ये है कि इस दिल में पहले अबू बकर को बुला लो। हाय 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 हाय। वाह 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 इस दिल वाह में पहले अबू अबू बकर को बुला लो। क्या बात है, वाह वाह वाह। जैसे अबू बकर आएंगे हाय होगा हाय। क्या? जैसे अबू बकर गार सौर में जाकर गार की सफाई